हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का बिहाइव बुक से फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की स्टोरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। दिस स्टोरी मेक्स अस थिंक अबाउट द फ्यूचर एजुकेशन एंड compares it with traditional schools. So let's begin. The Fun They Had is a science fiction short story written by Isaac Asimov. The story is set in the year 2157 and shows a future where children study at home through mechanical teachers and computers. तो ये जो स्टोरी है द फन दे हैड, ये एक साइंस फिक्शन है जिसे लिखा है आइजैक एसिमोव ने, और ये फ्यूचर में सेट स्टोरी है जो कि अभी चल रहा है 2026, और फ्यूचर में सेट स्टोरी है 2157 में लिखी गई। और ये स्टोरी बताती है कि फ्यूचर में बच्चे घर पर ही स्टडी करेंगे थ्रू देयर मैकेनिकल टीचर्स एंड कंप्यूटर्स। तो जैसा कि हम अभी भी देखते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, उनकी पूरी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो चुकी है, जबकि अभी 2026 ही चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर में लिखी स्टोरी सही साबित हो रही है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टू चिल्ड्रन, मार्जी एंड टॉमी। तो ये जो स्टोरी है इसमें दो मेन कैरेक्टर हैं, मार्जी एंड टॉमी, और उन्हीं के इर्द गिर्द ये कहानी चलती है। वन डे टॉमी फाइंड्स अ रियल प्रिंटेड बुक इन हिज एटिक। तो एक दिन टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है, रियल प्रिंटेड बुक उसके एटिक पे पड़ी हुई। एटिक मतलब टांड वगैरह जो घरों में होते हैं, वहाँ पर पुरानी बुक मिल जाती है उसको। द बुक इज़ अबाउट ओल्ड स्कूल्स फ्रॉम द पास्ट वेयर चिल्ड्रन वैन टू अ स्कूल बिल्डिंग। तो ये जो बुक होती है, इससे पढ़ने के बाद पता चलता है कि जो पुराने स्कूल्स होते थे पास्ट में, बच्चे उनमें पढ़ने के लिए जाया करते थे। प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग्स होती थी, sat together in classrooms and were taught by a human teacher। और वो उस क्लासरूम में साथ बैठते थे और वहाँ पे ह्यूमन टीचर्स आते थे, उनको पढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों को पता चलती हैं कि पहले टाइम में ऐसा होता था, क्योंकि अभी जो उनके क्लासरूम्स हैं वो बिल्कुल वर्चुअल हैं। रोबोटिक टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, स्लॉट के थ्रू, पंच कोड के थ्रू वो अपना होमवर्क उसमें एडिट करते हैं, और इस तरह से उनकी पढ़ाई होती है। Margie is surprised to learn that earlier children studied together, laughed and helped each other। तो मार्जी ये सुनने के बाद बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है कि पहले वाले बच्चे जो पहले टाइम में प्रॉपर स्कूल में पढ़ते थे, उनके ह्यूमन टीचर्स होते थे, और बाकी जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे उनके साथ पढ़ने में कितना मज़ा आता होगा। वो साथ खेलते होंगे, साथ हंसते होंगे, साथ पढ़ाई करते होंगे और एक दूसरे की हेल्प भी करते होंगे। In her time, students learn alone at home with a mechanical teacher that gives lessons and tests on a screen। और जबकि उसके टाइम में क्या होता है कि बच्चे अपने अपने रूम्स में अकेले पढ़ते हैं, घरों पे पढ़ते हैं, और उनके जो मैकेनिकल टीचर्स होते हैं, जो रोबोटिक टीचर्स होते हैं, वो उनको लेसन्स देते हैं, ऑन स्क्रीन टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे मार्जी इस तरह की जो पढ़ाई चल रही है उसको बहुत हेट करती है, उसे पसंद नहीं है। उसे पसंद नहीं है अपना मैकेनिकल टीचर, स्पेशली बिकॉज इट गिव्स हर डिफ़िकल्ट ज्योग्राफी टेस्ट, क्योंकि उसको दिन पे दिन डिफ़िकल्ट टेस्ट देता रहता है रिलेटेड टू ज्योग्राफी, जो कि उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है। ये बाद में पता चलता है जब मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने के लिए किसी को बुलवाया जाता है। As Margie reads about the old schools, she begins to imagine how much fun it must have been to study with friends and a real teacher। तो मार्जी को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही सरप्राइज्ड होती है और इमेजिन करने लगती है कि जो पहले वाला टाइम है जब बच्चों के ह्यूमन टीचर्स होते थे, उनको पढ़ाते थे, उनके साथ सिंपैथी रखते थे, और जो उनके फ्रेंड्स होते थे सेम एज ग्रुप के, तो कितनी अच्छी पढ़ाई रही होगी उस टाइम में, कितना सीखने के लिए मिलता होगा एक दूसरे से, और ह्यूमन टीचर्स उनको समझते होंगे और उनके अकॉर्डिंग ही उनको पढ़ाई कराते होंगे। एट द एंड ऑफ द स्टोरी शी सैडली थिंक्स अबाउट द फन दे हैड इन दोज ओल्ड स्कूल्स। तो इसीलिए स्टोरी के एंड में वो बहुत ही दुखी होते हुए सोचती है कि द फन दे हैड, ये जो स्टोरी का टाइटल है द फन दे हैड, कि उन्हें कितना आनंद रहा होगा
पढ़ने में, कितना मज़ा आता होगा। इसलिए ये टाइटल भी है स्टोरी का, द फन दे हैड इन दोज ओल्ड स्कूल्स, कि पुराने स्कूलों में पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता होगा। जबकि आजकल की पढ़ाई क्या हो गई है, लोनली पढ़ाई हो गई है। बच्चे अपने फ़ोन्स में, कंप्यूटर्स पे अकेले पढ़ाई करते हैं, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो इसलिए वो बहुत सैड हो जाती है और उन पुराने स्कूल को याद करती है। अब इसकी थीम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पर्पस रहा है इस स्टोरी को लिखने का राइटर का। तो थीम ऑफ द स्टोरी ये है कि कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल एंड फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन। यहाँ पे जो ऑथर हैं आइजैक एसिमोव, ये कंपैरिजन शो कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है और जो फ्यूचरिक एजुकेशन है उसमें क्या डिफरेंस हमें देखने के लिए मिलता है। एक तो मेन डिफरेंस यही होता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन इन लर्निंग, कि जो ह्यूमन का इंट्रैक्शन होता है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में ख़त्म हो गया है। और लोनलीनेस इन अ टेक्नोलॉजी ड्राइवन वर्ल्ड बन गया है। ये लोनलीनेस बहुत ही हावी हो गया है, जो कि सही नहीं है एज अ ह्यूमन बींग्स। सो इस स्टोरी का बहुत ही बड़ा मैसेज है जो आज के टाइम को रेलेवेंट करता है। द स्टोरी सजेस्ट दैट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी फुली रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स एंड द इंजॉय ऑफ लर्निंग टुगेदर। कि ये स्टोरी हमें सजेस्ट करती है कि चाहे हम कितने भी एडवांस हो जाएं, कितने भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन ह्यूमन टीचर्स और ह्यूमैनिटी को पीछे नहीं किया जा सकता। उसमें अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारी लर्निंग है वो जॉयफुल बनती है। तो दोनों का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। So Isaac Asimov beautifully shows that technology is useful, but it cannot replace human connection. Learning is not only about lessons, it is also about friendship, emotions, and interactions. If you like this video, please like, share, and subscribe. See you in the next video.